देखो लोकतंत्र के परिणाम हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा ये जटिल, मतलब थोड़ा सा कठिन है ये, इसलिए रिकॉर्ड करवा दे रहे हैं। इसको एक बार फिर देख लेना, 2 बार, ठीक है ना। देखो लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है, जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें। राजतंत्र क्या था, जहां राजा शासन करे, ठीक है ना। और राजा को कोई चुनेगा नहीं, राजा वंशानुगत होता है, राजा का लड़का राजा हो जाएगा। लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में चुनाव होगा, चुनाव में जो दल जीतेगा उसकी सरकार बनेगी, यह लोकतंत्र है, ठीक है ना। अब लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शासन जनता की इच्छा के द्वारा होगा। जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो मांग है, उसको राजनीतिक दल पूरा करते हैं। हमारी तरफ ध्यान दो, उधर नहीं, इधर ध्यान दो। तो लोकतंत्र में क्या है कि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है लोकतंत्र में जनमत। जनमत का क्या मतलब है कि जन माने जनता, सामान्य लोग, सामान्य लोगों का विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना। उनकी बात को मानना, उनकी इच्छा को स्वीकार करना। कौन स्वीकार करेगा? शासक वर्ग, जो चुना जाएगा, जो सरकार बनाएगा, वो जनता की इच्छा के अनुसार शासन करेगा। अगर जनता की इच्छा के अनुसार शासन नहीं करता तो अगली बार या तो चुनाव हार जाएगा या तो जनता विद्रोह कर देगी, जनता दबाव डालेगी और आपको सरकार से हटना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें सिलेबस क्या है हमारा कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, ठीक है ना। देखो इसके परिणाम ना, परिणाम का मूल्यांकन। देखो लोकतंत्र का मूल्यांकन क्या है कि पहली बात लोकतंत्र में क्या है कि पहली बात तो है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। इसका मूल्यांकन कैसे हो? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। चुनाव के बाद क्या है कि सत्ता का स्थानांतरण शांतिपूर्ण ढंग से हो जाना चाहिए। जैसे सत्ता मतलब सरकार, सत्ता या सरकार शांतिपूर्ण ढंग से बदल जानी चाहिए। सत्ता का हस्तांतरण कैसे होना चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। अगर जनता सरकार बदलना चाह रही है तो क्या होना चाहिए? चुनाव में जो जीते शांतिपूर्ण तरीके से हारने वाली पार्टी या हारने वाली सरकार अपना पद छोड़ दे और जीतने वाली सरकार अपना पद ग्रहण कर ले। समझ में बात आ रही है ना? ये चुनाव होता है। तो अगर सरकार हार गई जिस पार्टी की, तो वह सरकार जाती है राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देती है। एक औपचारिकता है। सत्ता के हस्तांतरण मतलब सत्ता अपने स्थान से दूसरे के स्थान पर दे दी जाए ना। जैसे चाक है तो इसको हम आपको दे दें, लिया भैया हम नहीं पढ़ा पाते तो पढ़ाओ। बात समझ रहे हो ना? आप जब असंतुष्ट हैं तो आप नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा कोई अध्यापक पढ़ाएगा। ये क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से। और अशांतिपूर्ण ढंग से क्या है? नहीं, हम पढ़ाएंगे, चाहे तुम पढ़ो, चाहे तुम्हें समझ में आए चाहे ना आए ना। ज्यादा बोलोगे तो भगा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, नाम काट देंगे। ये क्या हो गया? ये अशांतिपूर्ण तरीके से काम हो गया, ठीक है ना। तो सरकार की सत्ता का हस्तांतरण क्या है कि पद व्यक्तियों को शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से मिल जाए, ठीक है ना।
अब देखो निष्पक्ष चुनाव हो जाए, सत्ता का हस्तांतरण हो जाए, ठीक है ना, तो समझो कि हमारा लोकतंत्र जो है वो सही से चल रहा है, ठीक है ना। और क्या है, निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या है, निश्चित कार्यकाल हो। चाहे सरकार कितने भी अच्छी हो, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, जैसे कोई कर्मचारी कितना भी अच्छा हो, ठीक है ना, कोई अध्यापक कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका एक समय होना चाहिए काम करने का, ठीक है ना। जैसे एक पीरियड बांटा गया 40 मिनट का, तो हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, कितना भी आवश्यक हो, लेकिन हमारा 40 मिनट ही रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हम बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं तो हम घंटे भर पढ़ाएंगे, पूरे दिन भर पढ़ाएंगे, ये नहीं। एक सरकार बहुत अच्छी है तो उसका मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? कोई किसी सरकार का मूल्यांकन कौन करेगा? कौन कहेगा कि अच्छा है खराब है सरकार? जनता कहेगी ना। जनता कैसे कहेगी? वोट दे करके। वोट अर्थात एक निश्चित कार्यकाल के बाद, जैसे भारत में 5 साल है, अमेरिका में 4 साल है, तो हर चौथे साल, 5वें साल, स्विट्जरलैंड में 1 साल है, वहां हर साल चुनाव होता है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र में क्या है कि एक निश्चित कार्यकाल हो और उस कार्यकाल की समाप्ति के बाद मतदान हो, वोट पड़े, ठीक है ना। यदि सरकार फिर से जीतती है, बहुमत प्राप्त करती है, तो समझो कि वो सरकार सही है, अन्यथा वो सरकार बेकार थी। जनता ने उसको लाइक नहीं किया, कितने भी तुम्हारे अच्छे विचार हों, लेकिन जनता को तुम्हारे वो विचार अच्छे नहीं लगे। जो विचार अच्छे लगेंगे उस सरकार में, उसकी सरकार बनेगी, ठीक है ना। तो ये जनतंत्र या लोकतंत्र के परिणाम का ये मूल्यांकन है। एक प्रकार से मूल्यांकन कैसे किया जाए, जैसे परीक्षा देते हो तो मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? आपसे वाइवा लिया जाएगा, आपसे लिखित पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल लिया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी ना। तो चुनाव जो है वो लोकतंत्र की परीक्षा है, ठीक है ना, कि एक निश्चित नियम के अनुसार जो भी चाहे वो चुनाव में भाग ले, जनता को भी स्वतंत्र होकर के बिना किसी दबाव के, डर के, भय के वोट डालने का अधिकार मिले, ठीक है ना। यही है निष्पक्ष चुनाव, कि हम अपनी इच्छा से वोट डाल सके। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये निष्पक्ष चुनाव हो गया। तो अब देखो लोकतंत्र किस पर आधारित है? लोकतंत्र मूल रूप से समानता पर आधारित है, ठीक है ना। लोकतंत्र समानता पर आधारित है। अब समानता किन चीजों में? जैसे लोकतंत्र में क्या है? समानता। समानता किन चीजों में है? आर्थिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता। ये समानताएं सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। आर्थिक समानता क्या है? कि धन का वितरण योग्यता के अनुसार होता रहे, ठीक है ना। योग्यता के अनुसार धन का वितरण होता रहे। ये ना हो कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाए, कुछ लोग एकदम भुखमरी में फैल जाए, ठीक है ना। योग्यता और आवश्यकता के अनुसार धन का वितरण होता रहे। सामाजिक आवश्यकता क्या है? कि सबको समाज में रहने का अधिकार मिले, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार मिले, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारने का अवसर मिले, ठीक है ना। ये सामाजिक अधिकार है, सामाजिक धार्मिक अधिकार है, ठीक है ना। और राजनीतिक अधिकार क्या है? इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार है और चुनने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार और मत देने का अधिकार। ये राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक समानता है। सबको समान रूप से जो भी नियम हो, नियम अनुसार एक, जैसे भारत में कौन वोट डाल सकता है? वयस्क नागरिक जो 18 साल की उम्र को पूरा कर चुके हों।
तो जो भी 18 साल की उम्र पूरा कर चुके हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ठीक है ना, ऐसे लोग मतदान कर सकते हैं। चुनाव कौन लड़ सकता है? एक निश्चित आयु पूरा करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, और जिसको किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक सजा न मिली हो, जो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, वह चुनाव लड़ सकता है। तो ये सब राजनीतिक, ये सब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार हैं। अगर ये सब चीजें हैं, लोगों को प्राप्त हैं, तो समझो कि क्या है, समझो कि लोकतंत्र सफल है। क्या है? लोकतंत्र सफल है। और अगर इन चीजों में मारामारी है, हिंसा है ना, असंतोष है कि कोई वोट डालने जाए और उसको भगा दो कि तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा, जाओ हमने डाल दिया है, हो गया तुम्हारा वोट, तो ये क्या है? ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है। इसका मतलब लोकतंत्र भी सफल नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चलो हम कल आगे पढ़ लेंगे। अब इसके बाद है लोकतंत्र के संबंध में आम लोगों के विचार देखो, ठीक है ना। तो ये भी सब चीजें हो गई। अब कल हम लोग उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बंद कर दो, ठीक है ना।